नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड के इस एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौड़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिलोसॉफिकल वर्ल्ड के इस सीरीज़ में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरी अलग अलग जगहों के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। तो आज की इसी कड़ी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरी एक यात्रा का ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो कि शायद थोड़ा अजीब है और शायद कुछ ऐसा है जिस पर शायद आप बिलीव ना करें, लेकिन ये जो यात्रा अनुभव है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला है। इस यात्रा अनुभव को मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप रात को यात्राएं करते हैं और रात को अगर आप सफ़र करते हैं तो आपके साथ मुझे लगता है इसे शेयर किया जाना चाहिए। इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक जगह की यात्रा का अनुभव, एक ऐसी यात्रा जो शायद मैं दोबारा करना नहीं चाहता हूँ। एक एक अजीब किस्म की ये यात्रा है। इसके बारे में मैं आपको मेरे अनुभव बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मेरा यात्रा अनुभव है वो एक ऐसी जगह का है, एक ऐसी यात्रा का है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी मेरे लिए। दरअसल बात ये है 2018 की, सर्दियों की, जब मेरे किसी एक दोस्त की भाई की शादी थी। उसमें हम सबको जाना था। फिर हम टाइम पे उसके घर शादी में पहुंच गए और फिर हमने वहाँ पर डांस वांस खाना वाना खाया और काफ़ी इंजॉय किया। फिर उसके बाद में लगभग 10-11 बजे का समय रहा होगा, आई थिंक 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा। तब हमने जो है मेरे दोस्त जो है उसको बधाई वगैरह दी और फिर हमने 10-11 बजे ये डिसाइड किया कि अब हमें चलना चाहिए था, रात काफ़ी हो रही है और टाइम से घर भी पहुंचना था। तो हम लोग जो है वापस रात को ही 10-11 बजे का समय रहा होगा आई थिंक, वापस निकले। और ये जो है 60 किलोमीटर का जो रास्ता था वो एक काफ़ी गांवों से होकर गुजरता था और बीच में बहुत सी सुनसान जगह थी। मतलब एक सड़क तो पूरी थी लेकिन काफ़ी सुनसान सड़क थी, ज़्यादा लोग नहीं गुजरते हैं। ये उस समय की बात है जब उस समय काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। आई थिंक जनवरी या दिसंबर का समय था। तब बहुत ज़्यादा सर्दी पीक पर थी अपने, काफ़ी ज़्यादा सर्द रात थी। तो हम लोग जो है वो वहाँ से निकले और गाड़ी में काफ़ी दूर तक आ गए और मेरे जो दो दोस्त थे उनको नींद आ गई थोड़ी। उन लोगों ने थोड़ी बहुत पी रखी थी तो इस वजह से उनको जल्दी ही नींद आ गई। लेकिन मैं शराब वगैरह नहीं पीता हूँ तो मैं एकदम होश में था, मुझे किसी तरह की कोई नींद वींद नहीं आ रही थी। वैसे भी मैं 10-11 बजे 12 बजे सोता हूँ तो वो 10-11 बजे का ही समय था तो नींद नहीं आई हुई थी। मेरा एक दोस्त था जो गाड़ी चला रहा था, वो भी शराब वगैरह नहीं पीता है और वो गाड़ी चला रहा था। तो रात का समय था, हम दोनों बातें करते थे और गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। एक चीज़ मैंने जो नोटिस की उस यात्रा के दौरान, हम लोग वापस आ रहे थे लेकिन अ, 1 घंटे का रास्ते पर हमें 2 घंटे चलने के बाद हम उस जगह पे नहीं पहुंचे जहां हमें घर की तरफ पहुंचना था। ऐसा लग रहा था कि मानो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, रास्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा है। ये एक अजीब चीज़ थी। मेरे दोस्त ने कहा शायद हम थोड़ा नींद में हैं, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है और काफ़ी देर हम इधर उधर भटकते रहे। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि हमें ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, रास्ता चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। हम जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते थे, हम वापस जोधपुर पहुंचना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे। ये बहुत अजीब चीज़ थी, ये बहुत घबराहट पैदा कर देने वाली चीज़ थी हम लोगों में। ये फिर थोड़े देर बाद हम लोगों ने वहाँ कार रोकी और मैंने दोनों दोस्तों को जगाया तो वो थोड़े होश में उस समय आ चुके थे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, 3 घंटे से हम चल रहे हैं और नहीं पहुंचे, ये कोई बात हुई? तुम लोग बकवास कर रहे हो, तुम रुक गए होंगे। ये एक ऐसा अजीब वाक्य था जो मुझे डरा रहा था उस समय। असल में मुझे डर लग रहा था कि हम 3 घंटे से चल रहे हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं।
मेरे दोस्त को ये बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी, उसे उसे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। उसने कहा मेरी लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसका एंड ही नहीं हो रहा है। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम उस रास्ते से वापस घर तक जा रहे हैं। ये बहुत अजीब था। और काफ़ी गाड़ी में फुल जिसकी तेल काफ़ी ज़्यादा था गाड़ी में, वो तेल भी ख़त्म होने को था, लेकिन रास्ता हमें नहीं मिल रहा था, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। अब आप इसको वहम कह दो, हैंगओवर का नशा कह दो, या आप जो चाहे कह सकते हो, लेकिन लिटरली उस समय ऐसा हो रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप इसे कह सकते हो कि हमने शायद मेरे दोस्त ने पी ली होगी, या फिर इस वजह से, या फिर रात का था मार्ग, इस वजह से हो सकता है ऐसा इल्यूजन हुआ हो। रास्ता वहीं का वहीं, वो सारी चीज़ें वहीं का वहीं, जंगल ही जंगल आए जा रहा है, आए जा रहा है, वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये बहुत अजीब बात थी और ये हम दोनों को बहुत हैरत में डाल रही थी, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हम दोनों एकदम होश में थे। हम लोगों ने कुछ पिया विया कुछ भी नहीं था। फिर जो है मैंने डिसाइड किया कि अ, एकदम आराम से रुका जाए एक जगह पर, और फिर आराम से सोचा जाए कि हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं। थोड़ा रास्ता पूछा जाए, किसी से रास्ते में कोई मिल रहा है तो उससे पूछेंगे, और एक जगह रुकते हैं, कुछ अगर रुकने की कोई जगह मिलती है तो। इसी उम्मीद पे हम थोड़ा चलते गए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात थी कि कोई रास्ता दिखाने वाला या फिर कोई आसपास कोई कुछ नहीं मिल रहा था, जंगल ही जंगल था। ये हमें काफ़ी डरा रहा था, ये चीज़ हमें काफ़ी डरा रही थी। और सच बताऊं तो उस टाइम मुझे भी डर लगा था। मैं ज़्यादा भूत प्रेत और इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय हम मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो हम लोग जो है गाड़ी में एकदम सहमे से चलाए जा रहे थे, ड्राइव किए जा रहे थे, और मुझे ये डर था कि कहीं अगर सच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो फिर तेल तो ख़त्म हो रहा है ना, वो तो ख़त्म होगा ही। अजीब बात हो रही थी हमारे साथ और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर मैंने मेरे दोस्त को कहा है कि अब गाड़ी रोको यार, प्लीज़ गाड़ी रोको थोड़ी देर के लिए, और आराम से थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर चलेंगे। हो सकता है हम लोग हैंगओवर में हो, या फिर कोई रास्ता भटक गए हो जो बहुत ज़्यादा आगे तक जाता हो। हम लोगों ने ये गाड़ी रोक के ये डिसाइड किया कि थोड़ी देर शांत दिमाग से बैठा जाए गाड़ी में, सोचा जाए आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, कौन सा रास्ता है। थोड़ी देर हम शांत दिमाग से रुके और शांत दिमाग से सोचा हमने, और फिर ये डिसाइड किया कि हम जो है गाड़ी रोक के आराम करेंगे, ताकि क्या है, एक हैंगओवर हो या फिर हमारा ये इल्यूज़न हो तो ख़त्म हो जाए। फिर हम लोग 5-7 मिनट के लिए सोए, लेकिन वापस उठे तो सुबह हो चुकी थी, और सुबह हम लोग वापस उस रास्ते से अपने गांव गए, और हमें किसी भी तरह का कोई इल्यूजन वगैरह नहीं हुआ। हम गांव सेफली पहुंच गए। लेकिन वो घटनाक्रम आज भी जब मुझे याद आता है तो बड़ा ही अजीब महसूस होता है। और सच बताऊं तो उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे इस चीज़ को देख करके, क्योंकि हम मुझे भी याद है कि हम जिस रास्ते से आए थे हम उसी रास्ते पे वापस रवाना हुए थे। लेकिन ये क्या था, हमारा वहम था या फिर हमारा कोई इल्यूज़न था, या फिर ऐसा कुछ था जो हैंगओवर की वजह से हो रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उस समय हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इसको आप हमारा इल्यूज़न मान सकते हैं, हमारे दिमाग का वहम मान सकते हैं, या फिर आप वट एवर जो आप मानना चाहे मान सकते हैं। लेकिन ये जो यात्रा थी मेरी, एक साधारण सा शादी का फंक्शन था, छोटी सी यात्रा थी, लेकिन बहुत हद तक अलग बन गई, जो कि आज भी जब मुझे याद आती है तो एकदम सियर सा जाता हूँ, एकदम डर सा जाता हूँ। जब भी हम सारे दोस्त मिलते हैं तो इस यात्रा का जिक्र करते हैं, तो वो सारे लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं कि आखिर वो क्या हुआ था यार। कहीं ना कहीं आज भी हमें उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स, इसको अब आप सच मानो ना मानो, ये हमारा इल्यूज़न मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा अजीब था, और मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और एक बात और, हमें वहाँ किसी तरह का कोई भूत वूत या पैरानॉर्मल जो चीज़ें हैं वो कुछ नहीं दिखी थी हमें। हाँ, ये घटना हमारे साथ ज़रूर हुई थी, लेकिन पैरानॉर्मल जैसा कुछ दिखा नहीं हमें, और ना ही मेरे किसी दोस्त को दिखा। लेकिन ये घटना क्या थी आज तक हमें
इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे ट्रेवल एक्सपीरियंस के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।